वेलकम टू माय चैनल। इस सेशन में हम जनरल साइंस पर एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्जाम जितने भी चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम्स हैं, सबको कवर करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू में मैंने रखा है। अ, लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फूल के अध्ययन को कहा जाता है। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी एंड पेलिनोलॉजी। ये हमारे ऑप्शन है। तो इसमें फूल का अध्ययन है वो है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड जो होता है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हीमोग्लोबिन है एक है। हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होने वाला विटामिन है। द विटामिन दैट इज द मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड विटामिन है। अ, और हम लोग जानते हैं कि जो सनरेज होती है, सूर्य की प्रकाश होता है, उसमें विटामिन डी अ, मिलता है हम लोगों को उससे। लेकिन ये बड़ी तेज़ी से हम लोगों के शरीर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसका संचय होने से थकान होता है? Accumulation of which one of the following in our muscles lead to fatigue? Lactic acid, pyruvic acid, benzoic acid and uric acid। ये हमारे ऑप्शन दे रखा है। तो एक्चुअल में लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं तो फिर हम लोगों को थकान महसूस होती है। आप लोग देखे होंगे कि दही में लैक्टिक एसिड ज़्यादा मिलता है। तो दही खाने के कुछ देर बाद नींद ज़्यादा आती है। तो लैक्टिक एसिड इसका कारण होता है जिससे हम लोग के मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, तो हम लोग को थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पलायन वेग अर्थ पर जो होता है 11 पॉइंट, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम इस स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो कर देते हैं, तो वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा और अर्थ पर रिटर्न नहीं आएगा। तो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अल्कोहल जल मिश्रण से पानी को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाए? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर? ये है डिकेंटेशन, निस्सारण, इवोपराइजेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन एंड आसवन, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड है जिसके थ्रू हम अल्कोहल को पानी से यानी अल्कोहल वाटर मिक्सचर में सेपरेट किया जाता है डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ चेम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चेम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट्स में, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे को जंग से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री? एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम एंड टिन। तो क्रोमियम क्रोमियम का यूज किया जाता है आयरन को रस्ट फ्री करने के लिए, जंग रहित बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का,
एथलीट फुट की बीमारी जिसके कारण होती है। एथलीट फुट एक्चुअल में क्या कहते हैं कि जो हम लोग का पैर होता है, अंगूठे होते हैं, उसमें नाखून-वुखून जो होते हैं खराब हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं एथलीट फुट। तो एथलीट फुट डिजीज़ मेनली काज़ होता है फंगस के कारण। तो फंगस के कारण जो होता है एथलीट फुट बीमारी होती है। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेत्रदान में दाता आँख को कौन-सा भाग उपयोग किया जाता है? इन आई डोनेशन व्हिच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज़ यूटिलाइज्ड? आइरिस, रेटिना, लेंस एंड कार्निया। तो कार्निया नेत्रदान में कार्निया का यूज़ किया जाता है। कार्निया को दान में दिया जाता है। अगर कोई पर्सन है तो अपने जीते जी दान के लिए घोषणा कर सकता है और उसके डेथ के 7 हावर के अंदर जो होता है आँख की कार्निया को निकाल कर दूसरे में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, शहद का प्रमुख घटक है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। तो शहद का जो मेन कंपोनेंट है वो है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज इसका मेन कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन वैक्यूम, वाटर, एयर, आयरन। तो ये है हम लोगों का अब यहाँ पे देखिए साउंड की बात कर रहा है तो साउंड की वेलोसिटी मिनिमम आपको ये लगेगा कि वैक्यूम में ज़्यादा होना चाहिए बट वैक्यूम में मिनिमम होता है और जैसे जैसे इसके लिए कह दें मीडियम चेंज होता है, लिक्विड है, गैस है, तो सबसे अधिक जो होते हैं सॉलिड होते हैं उसमें साउंड की स्पीड होती है तो आयरन में सबसे अधिक होगा। उसके बाद ये कह लें कि एयर है, लिक्विड लिक्विड है, लिक्विड में फिर गैस है और सबसे कम जो होता है वो वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम में सबसे कम होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने की स्थिति में लोहे का वज़न इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन विल बी इंक्रीज, वृद्धि हो जाती है, डिक्रीज कम हो जाता है, रिमेन सेम, नो चेंज, अनसर्टेन। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो रस्टिंग जब आयरन पर रस्टिंग होती है तो उसका वेट जो होता है इंक्रीज कर जाता है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में किसके कारण घूमता रहता है? सैटेलाइट स्केप्ड मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नन ऑफ द एबव। यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से कोई सैटेलाइट जो होता है अपने अपने जो प्लेनेट होते हैं उसके अराउंड जो होता है मूव करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो तो केंद्र के बाहर यानी सेंटर से अवे एक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है प्रोवाइड होता है, मिलता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे इसका आंसर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेल्बोमेन ग्लैंड इज लोकेटेड इन, जो मेल्बोमियन ग्रंथि होती है वो कहाँ लोकेट होती है, कहाँ होती है? कान में, ईयर में, नाक में, नोज में, त्वचा, स्किन, आँख। तो जो ये मेन ग्लैंड्स जो होती है वो आई में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया? हार्ट, हृदय, लंग्स फेफड़े, किडनी एंड स्प्लीन तिल्ली। तो मलेरिया के कंडीशन में जो हम लोग का स्प्लीन होता है वो अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? आर्टिफिशियल रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम लोग का था। सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है लेकिन एक्चुअल में सिल्वर आयोडाइड ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन सिल्वर आयोडाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से किस गैस को नोबल गैस के रूप में जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नोबल गैस जो होती है वो हीलियम होती है, नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एलिसा परीक्षण निम्नलिखित का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म डू टू टेस्ट डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स एंड थायराइड, टाइफाइड। टाइफाइड है तो इसका आंसर होगा एड्स। एलिसा टेस्ट जो होता है एड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई? पायरोमीटर, पॉलीग्राफ, जायरोस्कोप, पायरोमीटर, कीमोग्राफ, जायरोस्कोप एंड पॉलीग्राफ। तो झूठ का पता लगाने के लिए ये काइमोग्राफ है। तो एक्चुअल में ये पॉलीग्राफ, जो पॉलीग्राफ होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है झूठ का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष यानी दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट? यानी एसी को डीसी में कौन सा डिवाइस चेंज करता है? ये है डायनामो। डायनामो नहीं करता है। मोटर, ट्रांसफार्मर, नो। ट्रांसफार्मर यूज होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट के पोटेंशियल को चेंज करता है, विभव को बदलता है। और रेक्टिफायर इज द डिवाइस चेंज एसी टू डीसी करंट। यानी रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑक्टेन संख्या का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ खाद्य तेल, एडिबल ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, परफ्यूम्ड ऑयल, सुगंधित तेल। तो ये इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल। पेट्रोल की शुद्धता के लिए अपस्फोटक संख्या जिसको बोलते हैं ऑक्टेन नंबर, तो ऑक्टेन नंबर यूज किया जाता है पेट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू इट्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे परावर्तन होगा तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट्स प्रोडक्ट? यानी पौधों के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो कैफीन है, पाइपरीन एंड निकोटीन एंड सेक्रिन। तो ये तीनों जो होते हैं प्लांट्स प्रोडक्ट है और सैकरीन जो होता है प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं होता है। तो ये इसका आंसर होगा डी, सैकरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसकी स्थिति के कारण होता है? अर्थराइटिस इज काज्ड बाय द disposition of which one of the following in the joint of our body? यूरिया, यूरिक एसिड, एल्बुमिन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल तो आप जानते हैं कि वो सिराएं जो होती है, नाड़ी होती है, उसमें एकत्रित होता है। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जो होता है शरीर में जब स्टोर होता है उसके कारण गठिया अर्थराइटिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कांस्य एक मिश्र धातु ब्रॉन्ज इज द एलवाई ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, तांबा और चांदी। बी ऑप्शन है तांबा और जस्ता, कॉपर एंड जिंक, तांबा और सीसा, कॉपर एंड लेड एंड डी ऑप्शन है तांबा एंड टीन। तो जो हमारा ब्रॉन्ज होता है वो इसका होता है, कॉपर एंड टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एक पेड़ की उम्र इससे निर्धारित होती है। द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाई इट्स हाइट, ग्रीथ एंड ग्रोथ रिंग्स एंड जनरल अपीयरेंस, समान उपस्थिति। ग्रोथ रिंग्स है, ग्रीथ है, हाइट है एंड जनरल अपीयरेंस है। तो ये होता है ग्रोथ रिंग्स। ग्रोथ रिंग्स होते हैं जिसको बोलते हैं एनुअल
रिंग्स, एनुअल्स रिंग्स होते हैं। जैसे आप अगर कहीं पे कोई लाक्स हो, लकड़ी का ढेर मोटी लकड़ी हो और वो इकट्ठा हुआ हो, तो आप जब देखेंगे तो उसमें ऐसे-ऐसे रिंग बने होते हैं। ऐसे-ऐसे रिंग बने होते हैं और इस रिंग को ही काउंट करके उनकी जो होती है ऐज निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दूध का घनत्व तो निम्न द्वारा मापा जाता है। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाई, मीन्स उसकी शुद्धता। तो ये शुद्धता जो होता है हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर और ये है ब्यूटीरोमीटर एंड थर्मामीटर। तो लैक्टोमीटर से दूध की डेंसिटी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करता है? पास्कल का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन के गति, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड बर्नौली प्रिंसिपल। तो दिस इज द बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। तो ये जो होता है पास्कल्स लॉ पर हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं इस्तेमाल किया जाता है पास्कल्स लॉ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस आर मीथेन, इथेन, हेक्सेन, मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसका मेन कंपोनेंट होता है इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कह दें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल की गिनती की संख्या है। द नंबर्स ऑफ आरबीसी काउंट इन द एडल्ट मेल इज 5 मिलियन। ये होता है 5 मिलियन। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, एक बैरल तेल निम्नलिखित में से किसके बराबर? तो 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आप लोग सुने होंगे जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो बार बार सुने में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोल है बैरल के हिसाब से रेट, प्रति बैरल के हिसाब से रेट बढ़ गया। तो ये बैरल, बैरल मीन्स 159 लीटर। तो ये 1 बैरल में होता है 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की तीव्रता या कोमलता को निर्धारित, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस या सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड, ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेव वेलोसिटी, आयाम, तरंग का वेग, आवृत्ति एंड ऑसिलेशन। तो ये होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ साउंड को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन है जो निम्न को वहन करता है। तो हम लोग को ये तो फेमस है, हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इनसाइड द ब्लड सेल आर रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरिज करता है। तो इस पर सीधे सीधे ऑक्सीजन पर ट्रिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत दुर्लभ है, यानी महिलाओं में होती ही नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज इज वेरी रेयर इन वुमेन एज कंपेयर टू इट्स ऑकरेंस इन मेन? मायोपिया, दोनों में हो सकता है, किडनी स्टोन के लिए कोई वो नहीं है, ब्रेन ट्यूमर किसी में भी हो सकता है, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो मेन में जो पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है और रेयर केस में ही जो वुमेन होती है उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेल पॉलिश रिमूवर निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एसीटोन, बेंजोन, पेट्रोलियम ईथर, एस्टिक एसिड। तो जो नेल पॉलिश होता है और उसको हटाया जाता है, महिलाएँ अक्सर हटाती हैं नेल पॉलिश को, क्योंकि बार-बार कलर करना होता है, तो जब कलर करेंगी तो दूसरे बार के लिए वो हटाती हैं। तो हटाती हैं तो ये होता है एसीटोन। एसीटोन होता है जो कलर को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि? एक गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि गैस तरल से हल्की होती है। गैस इज लाइटर देन लिक्विड। तरल से अधिक फैलता है। इट एक्सपेंड मोर देन लिक्विड। इसे प्राप्त करना आसान है। इट इज इजी टू ऑब्टेन।
ये क्या है, डज नॉट चेंज स्टेट, स्टेट मतलब अपनी अवस्था, राज्य नहीं होगा, यहाँ पे होगा अवस्था। अवस्था जो होता है ये अवस्था आसानी से नहीं बदलता है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। इट एक्सपेंड मोर देन लिक्विड, लिक्विड की तुलना में ज़्यादा एक्सपेंड होता है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किस में अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग जो होता है डायमंड में, वाटर में, वैक्यूम में, हाइड्रोजन में। तो ये वैक्यूम निर्वात जिसको बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है। जब मीडियम में आता है तो प्रकाश की वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोक दे? द प्रेजेंस इफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट coagulation of blood inside the human body? Fibrin, hemoglobin, heparin and thromboplastin। तो हेपरिन के कारण, हेपरिन जो होता है निम्नलिखित में मानव शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकते, तो हेपरिन की उपस्थिति के कारण रक्त जो होता है जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अम्लीय वर्षा पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। एसिड रेन इज काज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ द environment by carbon dioxide, nitrogen, carbon dioxide and carbon monoxide, ozone and carbon dioxide, nitrous oxide and sulfur dioxide। तो ये होगा नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक का एक उदाहरण है? अम्ल नेचुरल की बात कर रहा है, जिसको इंडिकेटर बोलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिटिक बेस इंडिकेटर? मिथाइल ऑरेंज, फेनाप्थलीन, ये दोनों जो है आर्टिफिशियल है, केमिकल है। हल्दी, हल्दी हम लोग जानते हैं नेचुरल है। टर्मरिक, तो टर्मरिक हमारा जो होगा ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल सेक्स हार्मोन? एंड्रोजोन, एस्ट्रोजोन, ऑक्सीटोसिन एंड इंसुलिन। तो एस्ट्रोजोन जो होता है ये महिला कहते हैं कि फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर? कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम इज करेक्ट आंसर, टाइटेनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन है? कठोर, विच ऑफ द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग? डायमंड, ग्लास, क्वार्ट्ज एंड लोहा। तो अभी इसमें जो जितने भी हैं उसमें डायमंड जो होता है सबसे कठोर मेटल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। तो ये जो होता है ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन होगा। तो आयतन एक्चुअल में जब वाटर को हीट किया जाता है तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम जो होता है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10, its volume will be increase, decrease, does not change, first decrease and then increase। यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज करता है, जबकि अदर लिक्विड जो होते हैं उनको जब हीट करते हैं तो उनका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, इंक्रीज करता है। बट वाटर के कंडीशन में उल्टा होता है, ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज करता है और देन इंक्रीज करता है। तो उसके बाद तो ये करेक्ट होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है? द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस? ऑस्टियोलॉजी, आर्लोलॉजी, सेरोलॉजी एंड जियोलॉजी। तो ये ऐसे ही दिख रहा है, अस्थि विज्ञान, हिंदी में तो आसान है, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जो होता है फायर को
एक्सटिंग्विशिंग करने के लिए, बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक काँच का क्या कर लें, ग्लास ले लें, इसमें कैंडल आप जला लें और उसके बाद से इसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि ये कैंडल जो होता है बुझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन व्हिच स्टडी फंगी, अलगी, बैक्टीरिया, वायरस। तो माइकोलॉजी में फंगी का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन था हम लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से अगेन सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन रखेंगे। 50-50 क्वेश्चन का पार्ट करके हम बनाएंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। थैंक यू।